हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का शाम के सत्र में स्वागत है। अभी कुछ दिनों से हम राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो राधा रानी से संबंधित कुछ कथाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी भी। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये मेरे साथ ये मंगलाचरण बोल लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक लीला है जिसमें कृष्ण काली का रूप धारण करते हैं। तो माघ का महीना कृष्ण पक्ष का समय था। अपने दैनिक कार्यक्रम करने के बाद कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए वृंदावन चले गए। दैनिक कार्य क्या थे? गाय को दूहना, गौदोहन, स्नान करना, भोजन आदि करना, ये सारे कार्य करने के बाद फिर गाय को चराने के लिए कृष्ण चले गए। कुछ समय के बाद बाकी गोप सखाओं को छोड़कर मधुमंगल को साथ लेकर ये वन में चले गए घूमने। उस समय वसंत का आगमन था और वृंदावन में अनेकों प्रकार के फूल खिले हुए थे। और भगवान कृष्ण उस वसंत के ऋतु पर वृंदावन की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तो कृष्ण को तीव्र इच्छा हुई राधा रानी से मिलने के लिए। वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए। और वसंत के महीने में नए अंकुरित नए पत्ते होते हैं, नवीन खिले हुए पुष्प होते हैं और प्राकृतिक शोभा बहुत सुंदर होती है। तो ये प्राकृतिक शोभा को देखकर कृष्ण विमुग्ध हो गए और यमुना किनारे में केली कदम वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े हो गए और मुरली बजाना शुरू कर दिए। वंशी के स्वर से राधा नाम ध्वनित होने लगा और राधा रानी को जब वो सुमधुर मुरली स्वर सुनाई दिया तो राधा रानी भी कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गई। इधर कृष्ण है, राधा रानी से मिलने के लिए व्याकुल हुए, और उधर राधा रानी है, वो भी कृष्ण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। हम्म।
राधा रानी ने कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाई, सुगंधित चंदन और फूल तैयार किए, और उनकी सखियों ने उनको बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, राधा रानी को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से उनको सजाया। और फिर दूसरे दिनों की तरह सूर्य पूजा, मकर स्नान आदि के बहाने वो कृष्ण से मिलने के लिए यावट से निकलती है। यावट समझते हैं ना आप? हाँ, किसको मालूम है यावट क्या है? यावट से निकलती है मतलब यावट क्या है? हम्म, हाथ खड़ा कीजिए। सबको मालूम है यावट क्या है? हमने गोकुल सुना है, बरसाना सुना है, रावल सुना है, रावल। ये यावट क्या है, यावट? 51 लोगों में से केवल 3 लोगों को पता है सिर्फ यावट क्या है, बाकी लोगों को नहीं पता। राजेंद्र प्रताप प्रभु, यस प्रभु जी, बताइए क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गलत प्रणाम। प्रभु जी शायद मैं गलत हूँ प्रभु जी। प्रभु जी यावत एक गांव है प्रभु जी। गांव। गांव। अच्छा, तो यावट से निकलती है मतलब? यस। राधा रानी का यावट का क्या संबंध? नहीं मालूम? कोई और सहायता करेगा इनका? राजेंद्र प्रताप प्रभु ने एक चीज तो सही बोली, यावट एक गांव का नाम है। ठीक है। भारती माता जी। हरे कृष्णा वरदाना प्रणाम। गलत प्रभु प्रणाम। जी राधा रानी की ससुराल है। हरे हाँ, जटिला कुटिला। जटिला उनकी सास है, कुटिला उनकी ननद है, और अभिमन्यु जो उनका पति है, एक यावट गांव में रहते हैं। तो यावट की बात है, जब उनका विवाह हो गया था उसके बाद की बात है ये। हाँ, तो यावट से वो निकलती है। हाँ। पौर्णमासी के आदेश से वृंदा देवी वंशीवट कुंज के अंदर एक सुंदर पुष्पशैया तैयार करती है। कौन? वृंदा देवी। कहाँ पे? वंशीवट कुंज के अंदर। उसी वंशीवट कुंज के निकट वाले वट वृक्ष के नीचे से कृष्ण वंशी बजाकर महाराज के लिए गोपियों को आकर्षित किया था भगवान ने। कृष्ण वृंदा देवी को देखकर उनसे बोले, हे वृंदे, ऋतुराज वसंत की शोभा, पुष्पित वनों की शोभा राधा रानी से मिलने की मेरी उत्सुकता को बढ़ा रहे हैं। मैं वंशी बजाकर उनको उनको मैंने बुलाया है, वंशी बजाकर। आशा है कि शीघ्र ही वह यहाँ आएगी। कृपा कर उनके साथ मेरे मिलने का प्रबंध करो। तो वृंदा देवी बोली, आपने जो आदेश दिया है मैं अविलंब उसे पालन करूंगी। मैं शीघ्र ही राधा को यहाँ लेकर आऊंगी। कृपया इस कुंज के अंदर बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। कुछ देर के बाद राधा रानी, ललिता आदि सखियों के साथ वहां पहुंची। राधा रानी को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। ललिता और विशाखा पुष्पशैया के ऊपर राधा रानी को कृष्ण के बाईं ओर बिठाती है। फिर दोनों को चंदन चर्चित सुगंधित फूल माला पहनाती है। फिर ललिता उन दोनों की, राधा और कृष्ण की आरती करती है, हैं? उनको एकदम फूलों के सेज पे बिठा के। उस समय अन्य सखियां हाथ से ताली बजाते हुए मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उन्हें घी का दीप दिखाकर श्वेत चामर से पंखा डुलाने लगी। इसके बाद शुभ व मंगलकारी उलूध्वनि करके सखियां किशोर किशोरी को पुष्पांजलि अर्पित की। उलूध्वनि सुनी है आपने? नहीं। उलूध्वनि क्या होता है? जब आप मायापुर गए थे, कुछ लोग मायापुर गए थे ना, तो वहां पे देखा बंगाली औरतें मंगल आरती के लिए जैसे ही दर्शन खुलने होते हैं तो ऐसी आवाज करती है।
मुंह से कुछ इस तरह से जीभ को घुमाते हैं। उल्लुक ध्वनि, उल्लुक ध्वनि। जब मायापुर गए थे, कितने लोगों ने वो ध्वनि सुनी थी? जिंदगी में पहली बार, या फिर पहले भी सुनी? किसने सुनी थी? अनम्यूट करके बोले। हरी बोल प्रभु जी। सुनी थी? हरि हरी बोल बोल प्रभु प्रभु जी। जी, हरि बोल। हरी हरि बोल बोल प्रभु प्रभु जी, जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। बहुत प्रभु सारे। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। वो प्रभु जी मुंह में अपने में जीव जीव को एकदम वो करते हैं, जीव को प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपने ट्राई किया? ना प्रभु जी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं इसका अभ्यास ही नहीं है प्रभु जी, मैं कैसे बोल सकती हूँ। हम्म। कौन करते हैं? प्रभु जी लोग कि माताएं लोग? प्रभु जी माता जी माता लोग। प्रभु जी, माता अच्छा। माता जी। माताएं करती हैं। हाँ, प्रभु जी नहीं करते, माता। यस प्रभु जी। तो ऐसा, ये जो शकुन होते हैं उसमें ये शुभ भी शकुन। करते हैं, हाँ, शुभ। शादियों में भी करते हैं। हाँ, शादियों में भी करते होंगे। तो शुभ शकुन माना जाता है ये। मतलब उल्लू की ध्वनि जो है, ये उल्लू की तरह आवाज करना माना जाता है। जब कुछ मंगल कार्य होता है तब किया जाता है। तो आरती हो रही है, घी का दीप दिखाया जा रहा है, चावल दिखाया जा रहा है, ब्राह्मण डुलाया जा रहा है, और फिर उसके बाद मंगल। और किशोर और किशोरी यानी कि राधा और कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है, सब के सब। राधा रानी व कृष्ण जब इस प्रकार अपने आनंदपूर्ण लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, तो उसी समय कुटिला वहां आ जाती है। कुटिला कुंज में उपस्थित हो गई। कुटिला कौन है? राधा रानी की ननद। यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम है वैसे ही गुण है। वो हमेशा कुछ ना कुछ राधा रानी और कृष्ण को कैसे पकड़ा जाए, ऐसा कुछ योजना बनाती रहती है। अभिमन्यु को भड़काती रहती है। अभिमन्यु उनका भाई है तो भगवान का ही अंश है। भगवान ने परखिया भाव का आस्वादन करने के लिए आ, एक दूसरे व्यक्ति का पत्नी बनने दिया राधा रानी को। पर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी कृष्ण ही है। अभिमन्यु कृष्ण का ही एक विस्तार है। तो कुटिला हमेशा ढूंढती रहती है, कैसे पकड़ू मैं दोनों को, किसको? राधा और कृष्ण को। हमेशा इसी चक्कर में लगी रहती है। राधा कृष्ण किसी तरह से मिल जाए। अब उस समय मोबाइल फोन का जमाना था नहीं, कि नहीं तो फोटो खींच के बाद में सबको दिखा दिया, देखो ये दोनों मिल रहे थे। वहां पे वो पहुंचती है कुटिला कुंज में। कुटिला हमेशा राधा रानी में गलतियां ढूंढने के लिए उत्सुक रहती है। और वो बिल्कुल चुपचाप वहां पहुंची, और कुंज के एक छेद में से झांकी। वहां उसने राधा रानी और कृष्ण को एक साथ पुष्प शैया पर बैठे हुए देखा। इससे पहले भी कुटिला ने कई बार अपने भाई अभिमन्यु, राधा रानी का पति जो केवल नाम के लिए पति है बस, बड़ा सीधा सा है कुछ, बस वो इस प्रकार का, ये रंगमंच के अभिनय करने वाले होते थे जैसे, वैसे ही भगवान की लीला में सहयोगी है। तो उसको उसने पहले भी कई बार सूचना दी थी कि राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त है, प्रेमासक्त है, और दोनों कुंज में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अभिमन्यु था कि वो मानता ही नहीं था। वो विश्वास ही नहीं करता था कुटिला की बात में। कुटिला शिकायत बोलती रहती थी, अपनी भाभी की शिकायत, राधा रानी की। अभिमन्यु बोलता था तुमको ऐसी गलतफहमी है, तुमको ऐसे धोखा लगता है, ऐसा नहीं है। मेरी धर्मपत्नी राधा रानी ऐसी नहीं है। हाँ? तो कुटिला ने सोचा उस दिन
कि आज मैं अपने भाई को यहाँ लेके आऊंगी और उसे सब दिखाऊंगी। जब अपनी आंखों से देखा तब तो विश्वास करेगा। एकदम दौड़ते हुए कुटिला गोचारण की भूमि में गई और वहां अभिमन्यु से मिली और उसे बताने लगी, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि राधा वन में कृष्ण से मिलती है, किंतु तुमने कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब कृपा करके मेरे साथ आओ और अपनी आंखों से स्वयं देखो कि कैसे वे दोनों एक निर्जन कुंज के अंदर पुष्पशैया पर बैठे हैं, तब तुम विश्वास करोगे। अब अभिमन्यु बोलता है, अब तुम कह रही तो सत्य ही होगा, और यदि तुम मुझे यह दिखा सकती हो तब मैं कृष्ण को उपयुक्त दंड सजा की व्यवस्था करूंगा और राधा को कभी भी सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तब कुटिला और हाथ में छड़ी लिए अभिमन्यु के साथ कुंज की ओर चल पड़ती है। अभिमन्यु बहुत क्रोध में था। वृंदा सखी कुंज द्वार पर पहरा दे रही थी। जब उन्होंने देखा कि कुटिला और अभिमन्यु क्रोधित होकर चिल्लाते और तिरस्कार करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल राधा रानी को सूचना दी। तो जब राधा रानी ने सुना कि कुटिला और अभिमन्यु आ रहे हैं तो वो बहुत भयभीत हो गई। कृष्ण से बोली, हे प्राणनाथ, देखो कुटिला और हमारे पति दोनों इस कुंज की तरफ आ रहे हैं। यदि हमारे पति हम दोनों को एक साथ देख लेंगे तो हमको घर से बाहर निकाल देंगे। वे यमराज की तरह हमारा प्राण लेने आ रहे हैं। अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं आपके चरण कमल का स्मरण करते हुए देह त्याग करूंगी। कृपा कर मुझे इस संकट से बचाइए। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेती हूँ। तो कृष्ण भगवान एकदम मुस्कुराते हैं और राधा रानी से कहते हैं, राधा रानी को शांत करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो। क्या तुमने कभी सुना है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले किसी की अकाल मृत्यु हुई हो? तुम्हारा पति काली का भक्त है। अब मैं काली का रूप धारण करूंगा। तुम हमारे चरणों के निकट बैठकर हमारी पूजा का बहाना करना, ऐसा प्रदर्शन करना जैसे तुम काली की पूजा कर रही हो। श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी सखियां कृष्ण की योजना के अनुसार अभिनय करने लगी। उसी समय क्रोधावस्था में अभिमन्यु ने कुंज में प्रवेश किया और कुंज में प्रवेश करते हुए कुटिला से पूछा, नंद का वह नराधम पुत्र कहाँ है? कहाँ है वह कुल कलंकिनी राधा? आज मैं उन्हें उपयुक्त दंड दूंगा। मुझे उन दोनों को तुरंत दिखाओ। उस समय श्री कृष्ण अपना रूप बदलकर चतुर्भुज श्यामा काली का रूप धारण कर लिए। उनके चारों हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। गले में जवा पुष्पों की माला थी और मस्तक पर सिंदूर लगाए हुए थे। उनके वस्त्र लाल थे। अपनी बांसुरी अपने वस्त्रों में छिपाए हुए थे। वे ठीक काली माता की तरह अपनी जीभ निकाले हुए खड़े थे। उनके चरण कमलों में बैठी हुई श्री राधा रानी अपने हाथों से कुछ फूल लेकर काली पूजा का स्वांग कर रही थी। उसी समय अभिमन्यु क्रोधाविष्ट होकर कुंज में प्रवेश करते हैं। बलपूर्वक को अंदर आए, लेकिन कहीं भी उनको कृष्ण नहीं दिखाई दिया। चारों तरफ देखा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दिया, देख नहीं पाए। बल्कि अपनी आराध्या देवी श्यामा काली को चतुर्भुज रूप में खड़े देखा और उसकी पत्नी राधा एकाग्र मन से देवी काली की पूजा कर रही थी। जब अभिमन्यु ने अपनी आराध्या देवी काली को प्रत्यक्ष सामने देखा तो तुरंत प्रणाम किया। वो प्रार्थना करने लगा, काली रूप में खड़े कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार अपनी विनम्र प्रणति निवेदन करने के बाद अभिमन्यु उनके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर अपनी बहन
कुटिला की ओर अत्यंत क्रोध से देखते हुए कहा, कुटिला, कृष्ण कहाँ है? मैं यहां तो देख रहा हूं कि राधा अति भक्ति भाव से माता भगवती के चरण कमलों की सेवा कर रही है। ब्रह्मा विष्णु शिव तक जिस देवी का निरंतर स्मरण करते हैं, मेरी परम पवित्र साध्वी पत्नी देवी के चरण कमलों में पुष्प निवेदन कर रही है। ऐसी पवित्र सती स्त्री को तुम चरित्रहीन कह रही हो? सारा दोष तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, लेकिन यदि फिर कभी तुम मेरी ऐसी निष्कलंका साध्वी पत्नी राधा को बदनाम करने की कोशिश करोगी, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा एवं घर से बाहर निकाल दूंगा। जब कुटिला ने अपने भाई से ये डांट सुनी तो अत्यंत लज्जित हो गई और मुख नीचे करके खड़ी रही, क्योंकि वो देख रही थी कृष्ण तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर अभिमन्यु राधा रानी से बोला, श्रीमती जी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, तुम पुण्यवती हो। इस व्रज मंडल में तुम्हारे समान कोई पवित्र स्त्री नहीं है, कोई ऐसी सती नहीं है। सती होता है पतिव्रता, हाँ, ऐसी कोई पतिव्रता नहीं है। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। इतने दिनों के बाद तुम्हारे प्रति मेरा सभी संदेह दूर हो गया। आज के बाद किसी के भी द्वारा की गई तुम्हारी निंदा अपवाद मैं सहन नहीं करूंगा। अब तुम शांत चित्त से चिंता रहित होकर माता भगवती की पूजा करते रहो। मैं गौचारण करने जा रहा हूं। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने काली माता को प्रणाम किया और कुटिला को लेकर कुंज से प्रस्थान किया। उसके चले जाने के बाद कृष्ण ने पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सख्या श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए एक सुंदर सुखप्रद शैया की रचना की, उन्हें सुंदर सुंदर फल खाने के लिए दिए। राधा रानी अपने हाथों से बनाया हुआ एवं अपने घर से लाया हुआ विविध मिष्ठान कृष्ण को खाने के लिए देती है। इसके बाद सखियां कृष्ण को मीठे फलों का रस जूस पीने के लिए देती हैं। भोजन करने के बाद कृष्ण हाथ धोकर तांबूल उनको देते हैं। फिर राधा रानी के साथ सखियों ने कृष्ण का भुक्तावशेष ग्रहण किया, यानी कि जो थोड़ा जूठन जो बचा था वो सारी सखियों ने मिलकर लिया। इसके बाद सखियों ने राधा और कृष्ण दोनों को झूलन लीला का आनंद देने के लिए फूलों का झूला तैयार किया। फूलन झूलन लीला के बाद कुछ देर विश्राम करके राधा रानी व सखियों के साथ आनंद विहार किया भगवान कृष्ण ने। इसके बाद श्री कृष्ण गाय चराने के लिए चारागाह की ओर लौट गए। राधा रानी अपनी सखियों को लेकर पूजा करने के लिए सूर्यकुंड चली गई। पूजा संपन्न होने के बाद वो यावत वापस लौट आई। तो आ, ऐसे इस विषम परिस्थिति में अचानक से जब कुटिला आ गई और अभिमन्यु आ गए तो कृष्ण काली बन गई और काली बन के ये उनके पूजा करने लगी। वृंदावन में एक मंदिर है, उसका नाम है राधा श्याम सुंदर मंदिर। इस्कॉन मंदिर नहीं, इस्कॉन मंदिर का नाम तो कृष्ण बलराम मंदिर है। वहां पे भी राधा श्याम सुंदर की मूर्ति है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा है क्या, राधा श्याम सुंदर मंदिर राधा दामोदर मंदिर के नजदीक है? देखा है आप लोगों ने? बोलिए, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। यस जी देखा मुझे। देखा है। हरि बोल प्रभु जी, देखा है प्रभु जी। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन वहां राधा और कृष्ण के अलग अलग भिन्न भिन्न वेश होते हैं, वेश बनाए होते हैं। बहुत सारी स्टोरियां हैं और हर स्टोरी में कृष्ण भगवान ने कुछ किया, कुछ कुछ लीलाएं की। कभी काली बन गए, कभी कुछ बन गए। वो सारे राधा कृष्ण को बिल्कुल वैसे ही सजाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन
काली पूजा वाली ये लीला का वेश बनाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण की ऐसी सजावट करते हैं और एक नकली जीभ लटका देते हैं नीचे को ऐसे मूर्ति में, विग्रह में। तो उसमें फिर वहां पे डेली का कुछ लिखा होता है कि कृष्ण का काली रूप, है ना, या फिर कुछ ऐसे ऐसे कुछ हेडिंग दिया होता है। तो वहां प्रतिदिन कुछ ना कुछ लीला से की घटना होती है। तो मैंने देखा है वो एक बार कार्तिक में कृष्ण भगवान को काली बना दिया पूरा, चतुर्भुज काली, जो राधा श्याम सुंदर के वहां पे रोज कुछ कुछ ऐसी झांकियां निकलती। अब एक और कथा है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है राधा रानी द्वारा कृष्ण को विमोहित करना। तो व्रज में एक कुंड है, उसका नाम है विहल कुंड। ये कुंड वृक्षों से घिरा है, उसके चारों ओर मोर की आवाज आती है, मोर की ध्वनि सुनाई देती है, कोयल और भी बहुत, क्योंकि वृक्ष है तो वहां बहुत सारे पक्षी है, पक्षी होते हैं। एक बार कृष्ण अपने प्रिय सखा सुबल को लेकर इस मनोहर कुंड पर आए। वन का सौंदर्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, दोनों वहां बैठ गए। उसी समय निकटवर्ती वृक्ष की टहनी पर बैठी हुई एक सारिका पक्षी, सारिका पक्षी क्या है, फीमेल पैरट, उसको सारिका बोलते हैं। शुक और सारी, हाँ, शुक हुआ मेल पैरट, हाँ, नर तोता, और मादा तोता, तो सारिका या सारी। हाँ। तो वहां पे बैठी हुई एक सारिका पक्षी श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन करने लगी। राधानाथ श्री कृष्ण राधा के नाम व महिमा के श्रवण से अवर्णनीय आनंद का अनुभव करने लगे। तो सुबल के साथ वहां आए थे कृष्ण, और ऐसे बैठे हुए थे विह्वल कुंड के किनारे में, और देखते हैं कि ये कहाँ से ये सारिका आई, एक पक्षी, फीमेल पैरट, और राधा रानी के नाम की महिमा का गुणगान कर रही है। कृष्ण को बड़ा आनंद आया। वे राधा रानी के अनुपम असीम गुणों के सागर में तैरने लगे। उनके देह में दिव्य भावोच्छ्वास के लक्षण अभिव्यक्त होने लगे। वे श्रीमती राधा रानी के प्रति प्रेम से इतने विहल हो गए कि जहां भी देखते उन्हें, वहां उन्हें राधा रानी का चेहरा दिखाई देता। अतिशय विरह से अधीर होकर वे उस दिशा में देखते हुए विलाप करने लगे। हे राधे, तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती हो, कृपया करके हमारे पास आ जाओ। हमें छोड़कर तुम क्यों इतना दूर रह रही हो। अपने मित्र कृष्ण की ये अवस्था देखकर सुबल अत्यंत उद्विग्न हो गए और उपाय ढूंढने लगे कैसे राधा व कृष्ण के मिलने की व्यवस्था करके कृष्ण की मनोवेदना को शांत किया जाए। किंतु उसके लिए एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दी। सारिका की ओर मुड़कर सुबल ने कहा, हे सारिका, ऐसे असमय में राधा रानी के नामोच्चारण करके तुमने बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। अब तुम्हें ही कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हो सके। तो सारिका बोली, अवश्य, किंतु पहले तुम्हें श्री कृष्ण को शांत करना होगा। शीघ्र ही श्री राधा इस रास्ते में अपनी सखियों के साथ आएंगी। और वैसा ही हुआ। कुछ देर के बाद सुबल ने दूर से आती हुई राधा रानी के नूपुर पायल के बजने की ध्वनि को सुना। तब तक वह अपने सखियों के साथ उस कुंड पर आ गई। सुबल ने जब राधा रानी को देखा, तब तुरंत कृष्ण से बोले, हे प्राण सखा, शांत हो जाओ, तुम्हारी राधा यहाँ आ गई है। अब आंख खोलकर उनको देखो।
और जैसे ही कृष्ण भगवान के कान में राधा नाम गया, वैसे ही एकदम उठ खड़े हुए और कहने लगे, मेरी राई कहाँ है, कहाँ है मेरी राई। राधा रानी को शॉर्ट में कई बार राई भी बोलते हैं, कृष्ण है राई। मेरी राई कहाँ है, कहाँ है मेरी राई। उसी क्षण उन वृक्षावलियों से घिरे कुंड के तट पर राधा रानी और कृष्ण का मिलन हुआ, और वे मिलन के आनंद के निश्रित माधुरी सागर में डूब गए। परस्पर संग और सानिध्य पाकर उनके चित्त प्रेम माधुरी में बहने लगे। राधा रानी का नाम सुनकर कृष्ण उस स्थान पर भाव विहल हो गए थे, इसलिए उस कुंड का नाम विहल कुंड हो गया। तो ये ब्रज में है ये स्थान। और एक और घटना है राधा रानी का, वो ये है कि कृष्ण भगवान एक बार पासा खेलते हुए राधा रानी से पराजित हो गए। व्रज में एक गांव है जिसको हरोयाना बोलते हैं, हरोयाना। एक बार राधा और कृष्ण उस गांव में एक स्थान पर बैठे थे। श्री कृष्ण राधा रानी से बोले, हे प्राण प्रिय सुनो, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे साथ पासा का खेल, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे साथ पासा खेलने का खेल नहीं खेला, किंतु आज मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। पासा का खेल होता है चौसर, है। तो ललिता कृष्ण की बात को सुनकर हंसते हुए मजाक के स्वर में बोलती है, हे कृष्णचंद्र, तुम राई के साथ पासा का खेल खेलना चाहते हो, किंतु तुम उनके साथ किस प्रकार पासा खेलोगे। तुम तो ठीक से पासा फेंकना भी नहीं जानते हो, और मैं पहले कई बार इस व्यापार को देख चुकी हूं। तुम पहले भी राई से पासा खेलने में हारे हो, फिर भी तुम उनके साथ खेलना चाहते हो। जब भी तुम खेलते हो, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो। निश्चय ही तुम खेल सकते हो, लेकिन शर्त है कि किसी तरह का वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। यदि तुम सचमुच खेलना चाहते हो तो दोनों पक्ष की ओर से कुछ पण रखना पड़ेगा, कुछ दाव रखना पड़ेगा, तभी खेल शुरू होगा। हम निर्णय करेंगे कि कौन विजयी हुआ और कौन हारा। तो रसिक शेखर कृष्ण और रसवती राधिका दोनों ललिता के कौतुकपूर्ण वाक्य को सुनकर हंसे और उनसे पूछने लगे, अच्छा तो हमें तुम ही बताओ कि पर्ण के रूप में या दाव के रूप में हमसे क्या चाहती हो। तो ललिता ने कहा, कृष्ण मुझे क्या दे सकते हैं, उनकी संपत्ति तो केवल एकमात्र बांस की बांसुरी है। उनके पास तो और कुछ नहीं है नहीं, इसलिए वही बांसुरी वे हमारे लिए पर्ण के रूप में रखें, और राधा रानी हमें देंगी अपना मणि का हार। दोनों से ले लिया, कृष्ण से ली बांसुरी, राधा रानी से लिए मणि का हार। कृष्ण तुरंत बोले, अवश्य यह बांसुरी ले लो, तुम्हारा अनुरोध मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं आज राधा रानी हमसे हारेगी और मेरी बांसुरी मुझे वापस मिलेगी। कृष्ण से बांसुरी लेने के बाद ललिता ने राधा रानी से उनका रत्न हार देने को कहा। राधा रानी बोली, इस मणिहार को देने की क्या आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि एक दो बाजी खेलने के बाद नागरेंद्र कृष्ण पराजित होंगे। ललिता बोली, तुम जो बोल रही है वह सत्य है, मैं जानती हूं कि ये हारेंगे, किंतु खेल के नियम के अनुसार आपको अपना मणिहार दांव पर रखने के लिए मेरे पास रखना पड़ेगा।
राधा रानी अपने गले से सुंदर मणि का हार निकाल कर ललिता को दे देती है। इसके बाद खेल शुरू हो गया। जो जीतेगा उसको दोनों चीजें मिल जाएगी। ये जो दोनों चीजें रखी है ललिता के पास। कृष्ण पहले पासा फेंकते हैं। दोनों पक्ष विजयी होना चाहते हैं, किंतु राधा रानी का मधुस्रावी कंठ स्वर, उनकी रमणीय अंग संचालन, परम आकर्षक कटाक्षपात एवं उनका स्मित हास्य, मधुर सुंदर मुखमंडल कृष्ण के चित्त को अभिभूत कर रहा था। वे इतने विहल हो गए कि अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। क्या कर रहे हैं अथवा क्या बोल रहे हैं, प्रेम विभोर कृष्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अत्यंत उद्विग्न होकर कृष्ण बोले, ललिते, तुम्हारी सखी मेरे साथ अन्याय कर रही है। कौन? राधा रानी की शिकायत डाल रहे हैं कि ये ठीक से नहीं खेल रही है, मेरे साथ अन्याय कर रही है ये। और वो बोले कि ये इस प्रकार से देखती है, इस प्रकार से अपनी भाव में भंगिमा कर रहे हैं ताकि मेरा ध्यान खेल में ना हो। मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, मैं ठीक से खेल नहीं पाता। हम्म। राधा रानी क्या कर रही थी? कुछ मीठे स्वर में कुछ बोलती थी, कंठ स्वर में, कटाक्षपात, तिरछी आंखों से देखती थी, और कभी थोड़ा सा मुस्कुराती थी उनको देख के। और कृष्ण ढंग से खेल ही नहीं पा रहे। ऐसा राधा रानी के ऐसे इस भाव भंगिमाओं को देख के वो कहते हैं कि मुझे इस प्रकार से अपनी भाव भंगिमाएं कर रही है, इस प्रकार से मुझे देख रही है कि मेरा मन पूर्णतः विचलित हो गया है। इस स्थिति में मैं कैसे ठीक से पासा खेल सकता हूं? यदि राधिका हमारी तरफ से अपनी मनमोहिनी कटाक्षपात दृष्टि संचालन हटा ले, केवल तभी मैं ठीक तरह से खेल सकता हूं। यानी कि अभी जो ये जो इस प्रकार से देख रही है मुझे, इसको बोलो मेरी तरफ ना देखे इस तरह से, तब मैं ढंग से खेल पाऊंगा। कृष्ण ऐसे बोलते हैं ललिता को। कृष्ण की अवस्था को देखकर ललिता बोली, कृष्णचंद्र, तुम अपनी चपलता के कारण भाव विवल हो गए हो। पहली बात है कि तुम रसिक नागर हो, उसके ऊपर तुम अपनी नागरी राधा रानी के साथ बैठे हो। तुम्हारे और राधिका के विषय में चर्चा चिन्मय रस माधुर्य से ओतप्रोत है। जब ऐसा होता है तब तुम क्या कर रहे हो? ये सब भूल ये सब कुछ भूल जाते हो। यदि तुम राधिका के साथ खेलना चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके केवल खेल में ही ध्यान दो। ऐसा करने पर ही केवल तुम विजयी होने की आशा कर सकते हो। फिर कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं पहले विचलित नहीं था, किंतु राई की तिरछी चितवन मेरे चित्त को विभ्रांत, विशेष भ्रमित कर देती है। इसके बाद कृष्ण अपने चित्त को नियंत्रित करके करके दो चार बोलते हुए गर्व के साथ पासा फेंकना प्रारंभ किए, लेकिन पासे में कृष्ण द्वारा बोली गई संख्या दिखाई नहीं दी। इस प्रकार राधा रानी की बारी आ गई। तो इसमें क्या करना होता है, आपको पहले अंदाजा लगाना होता है कि क्या अभी आप पासे में क्या आएगा, और उसके बाद पासा फेंकना होता है। तो वो आया नहीं जो उन्होंने बोला। फिर उसके बाद राधा रानी की बारी आई। राधा रानी जिन संख्याओं का उच्चारण करके पासा डालने लगी, पासों में वही संख्या दिखाई देती। अतः इस प्रकार राधा रानी विजयी हुई। सखिया बोली, हे नागर, देखो, हमने तो तुमसे पहले ही बताया था कि तुम इस पासे के खेल में हार जाओगे। श्री राधा विदग्धों के मध्य मणि के समान है। ये है वैदग्ध सार सर्वस्व। ये रसवती रासमणि सर्व रसाभिज्ञा है। ये रसिक शेखर के चित्त मन हरण करने में
सुनिपुणा है, इसलिए श्री राधा आपको हराने में सक्षम हुई है। कृष्ण बोले, हे सखी, तुम जो कह रही हो वो सब सत्य है, क्योंकि मैं एक सरल सा गोप बालक हूँ। अब भगवान इतने सरल तो नहीं है पर अभी ललिता को कह रहे हैं कि देखो, मैं तो एकदम सरल सा गोप बालक हूँ, इसलिए मैं गोप बालकों के विभिन्न खेल खेलने में निपुण हूँ। मैं हृदय से बहुत सीधा साधा हूँ। मैं छल कपट के नियम नहीं जानता, इसलिए राई अपने विभिन्न चालों और अपनी तिरछी चितवन के सहारे मुझको खेल में पराजित कर देती है। इस प्रकार का अन्याय यदि चलता रहा तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। मेरी बांसुरी मुझे वापस दे दो। अब मुझे गवों को देखने जाना पड़ेगा। बांसुरी तो हार चुके हैं लेकिन अभी ललिता को कह रहे हैं कि मेरी बांसुरी वापस करो तुम। हाँ। ललिता बोली, प्रिय नागर, यह तो संभव नहीं है। हे चतुर शिरोमणि, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी वंशी लौटाने पर मुझको उपहार में क्या दोगे। पहले बोलो, तभी तुम्हारी वंशी लौटाऊंगी। अब नियम के अनुसार तो वो अपनी बांसुरी बांसुरी को हार चुके हैं, लेकिन ललिता कुछ इस मौके का लाभ उठाना चाहती है, तो वो कुछ उसके बदले में मांग रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी बांसुरी वापस लौटा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझको क्या उपहार मिलेगा। कृष्ण बोले, ललिते, मेरे पास बस मेरा चित्त और मेरी बांसुरी है, मेरा मन और मेरी बांसुरी है। इसके अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं है। इन दोनों में से राधा रानी अपने नैन संचालन द्वारा हमारे चित्त को पहले ही चुरा ली है। हमारे पास अब केवल एक ही वस्तु है, वह है मेरी वंशी। अब तुम वो भी मुझसे लेना चाहती हो। अब तुझे अब मुझे तुम्हारी योजना समझ में आई। ललिते सुनो, तुम कह रही हो कि बिना कुछ उपहार लिए तुम हमारी वंशी नहीं दोगी। इसके लिए एक काम करो, हमारा मन राधा रानी के पास है। यदि तुम उसको उससे मुझको वापस दिला सकती हो तो मैं राधा रानी को तुम्हारे लिए दे दूंगा। ऐसा नहीं होने पर तुमको देने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कि मन को अगर तुम मुझे, मेरा मन जो है वो राधा रानी के पास है, अगर राधा रानी से वो मेरा मन लाके तुम मुझे दे दोगी तो तुम ले लेना, कोई बात नहीं। मन फिर तुम ले लेना मेरा। हाँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे पास कुछ नहीं तुमको देने के लिए। ललिता बोली, किस प्रकार अच्छी तरह बात की जाती है, इसे खूब अच्छी तरह से तुम जानते हो। हम राधा रानी की सहचरी दासी हैं। हम नहीं जानती है कि वे तुम्हारे मन चुराई है कि नहीं। कृष्ण बोले, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारी इस बात पर तुम्हें विश्वास करना उचित है कि राधा रानी ही हमारे मन को चुराई है और अपने हृदय में छुपा के रखी है। हमारे मन को वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यदि तुम लोगों में से किसी को मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो अभी यहीं तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो हमारे मन को चोरी करके अपने हृदय में बांध देती है, बांध रखती है। ऐसा कहकर कृष्ण अपने खोए हुए मन को पाने के लिए श्री राधा की ओर आगे बढ़े, जिसको श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय कंदरा में छुपा रखा था। सभी सखियां सावधानी पूर्वक अविलंब उस कुंज से बाहर निकलकर प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राधा रानी अपनी सखियों के साथ अपने घर लौट आई एवं कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर गोचारण के लिए प्रस्थान किए। चूंकि कृष्ण पासे के खेल में वहां पराजित हुए, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ हारोयाना ग्राम। हारोयाना मतलब हार गए कृष्ण वहां पे। हाँ, तो ऐसा कुछ नाम पड़ा। ये जितने भी अभी ब्रज में नाम है गाँव के, कुछ ना कुछ कृष्ण की लीला से संबंधित है। भगवान कृष्ण की कुछ लीला हुई वहां पे, और वहां पे उस लीला से संबंधित उस गांव का नाम पड़ गया।
तो अभी हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।